10th स्टैंडर्ड माइटोसिस सेकेंड पार्ट मेटाफेस। माइटोसिस में फर्स्ट पार्ट प्रोफेस है। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इट्स अवेलेबल। मेटाफेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेस। देखो, जो न्यूक्लियर पे कवरिंग रहती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। क्रोमोसोम कंप्लीट दिया कंडेंसेशन, और जो धागे के जैसे क्रोमोसोम हैं वो गैदर मतलब सुकड़ कर जमा होकर वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी गुच्छा बन जाते हैं, ठीक है। एंड बिकम क्लियरली विजिबल, और पहले जो ट्रेड लाइक थे जो विजिबल नहीं थे अब वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। अलॉन्ग विथ द सिस्टर क्रोमैटिड, और हर क्रोमोसोम अपने जैसा एक सिमिलर क्रोमोसोम बनाता है, उसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। देखो, मैं ये इसमें बता रहा हूँ, फिर मैं नोटबुक में तुम्हें डायग्राम के साथ भी बताऊँगा। यहाँ पे भी डायग्राम दिया है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया है, एकदम अनक्लियर ब्लर्ड डायग्राम है, ठीक है। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। सारे क्रोमोसोम पैरेलल आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन को पैरेलल हो जाते हैं। ये एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा इन डायग्राम ऑफ द सेल। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, कुछ खास तरीके के फाइबर्स आते हैं जिसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है ट्रेड लाइक, मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो। अगर तुमने नहीं देखा है तो देख सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये भी डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। और ये जो सेंट्रियोल्स है, जो बाजू बाजू में सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स, ये एक इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम फाइबर्स है जो थ्रेड लाइक है, इनविजिबल है, ये सब गट्ठा मतलब ऐसा जमने लगेंगे, गैदर होके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। सब क्रोमोसोम जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं वो गैदर होके कंडेंस होके ऐसे जमा होने लगेंगे, और हर एक का एक सिस्टर क्रोमैटिड बनेगा। देखो, ये मेन क्रोमोसोम है, उसके बाजू में ही सेम शेप का एक दूसरा एक क्रोमोसोम आने लगेगा जो अपने जैसा एक डुप्लीकेट बनाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। तो वो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ विजिबल हो जाएंगे। ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और क्रोमोसोम की जो ट्रेड लाइक है वो कंडेंस होकर इस शेप में आएंगे। सेंट्रियोल्स इस तरफ आ जाएगा, एक सेंट्रियोल इधर ही रहेगा, एक इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, स्पिंडल फाइबर्स तो मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। देखो, एनाफेस में एंड में कुछ ऐसा हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगा। मेटाफेस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो गया, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपियर हो जाता है मेटाफेस में, ठीक है। प्रोफेस यहाँ पे एंड हो जाता है, दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेस। यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, मेटाफेस। मेटाफेस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और सेंट्रोमर्स दोनों पोल पे चले जाते हैं। जो सेंट्रोमर्स साथ में थे वो पोल पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी क्रोमोसोम हैं, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5 क्रोमोसोम बनाए हैं, वो डिपेंड करता है, जैसे ह्यूमन बींग है तो ऐसे 23 क्रोमोसोम रहते हैं। सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लेवल पे पैरेलल हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम पैरेलल हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में। ऑल क्रोमोसोम गेट पैरेलल इन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और फिर एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगता है, एक थ्रेड जैसा स्पिंडल फाइबर आने लगता है, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्रोफेस में ये डिसअपियर होने लगता है, और ये सेंट्रोमर्स एक्सेस की तरफ जाने मतलब पोल की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगता है। मेटाफेस में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और ये जो ट्रेड के जैसे पहले क्रोमोसोम थे, ये अभी कंडेंस हो जाते हैं। देखो, ट्रेड के जैसे ऐसे थे लूज, ये सब कंडेंस हो जाते हैं ऐसे। आई होप समझा, ऐसा कंडेंस हो जाते हैं। जो ट्रेड जैसे इनविजिबल क्रोमोसोम रहते हैं
वो कंडेंस होके गुच्छा होके ऐसे जमा होने लगते हैं एक एक जगह पर, ठीक है। ऑल राइट, कुछ एक्स शेप में, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, जो ट्रेड जैसे इनविजिबल क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। मेटाफेज में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इवन न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। और जो कंडेंस क्रोमोसोम है, अच्छा इसमें एक क्रोमोसोम ऐसा है और हर क्रोमोसोम अपना एक डुप्लीकेट बनाया है जिसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, उसके बाजू में एक और उसका सिस्टर क्रोमैटिड, सब अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अरेंज होते हैं, वो भी पैरेलल में, इक्वेटर के पैरेलल में, ठीक है। और सेंट्रोमर एजिस पे रहता है। फिर सेंट्रोमर से स्पिंडल फाइबर्स ट्रेड लाइक कुछ डेवलप होने लगता है। तो यहाँ मैंने बताया ट्रेड लाइक स्पिंडल फाइबर, यहाँ तक मेटाफेज कंप्लीट होता है। मेटाफेज आई होप समझा। अभी लास्ट फेज है एनाफेज, ठीक है। इन एनाफेज सेंट्रोमर्स में टेक्स्ट बुक से रीड करके, ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक भी बताता हूँ। एनाफेज, इन एनाफेज सेंट्रोमर स्प्लिट्स and thereby sister chromatid of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fiber, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमर्स है जो स्प्लिट हो गए, मतलब ये जो सेंट्रोमर्स है ये स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम को अलग अलग करके जैसे ये यहाँ से, तो इनको अलग अलग करके अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है और ये अपनी तरफ खींच के उनको अपनी तरफ लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, एनाफेज में सेंट्रोमर स्प्लिट्स एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है, हर क्रोमोसोम अपनी सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट हो जाता है। एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, और वो खींचा जाता है अपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर की मदद से। सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। ये जो सेपरेट होने पर सिस्टर क्रोमैटिड जो रहती है इनको क्या कहा जाता है, डॉटर क्रोमोसोम। अभी तक दोनों साथ में थे तो सिस्टर क्रोमोसोम, अभी दोनों सेपरेट हो गए तो इनको कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। स्पिंडल फाइबर की मदद से, स्पिंडल फाइबर यूज़ करके सेंट्रोमर्स की तरफ खींचा जा रहा है, पोल की तरफ, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम बिंग पुल्ड, अच्छा ये जब खींचता है ऐसा लगता है जैसे बंचेस ऑफ बनानास, ऐसा लगता है बनाना के गुच्छे खींचे जा रहे हैं, ठीक है। देखो, chromosome being pulled appear like bunch of banana. In this way, each set of chromosome reach at two opposite pole of the cell. और इस वजह से क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चला जाता है। देखो ये खींच रहा है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, कुछ क्रोमोसोम यहाँ आ जाएंगे, ये क्रोमोसोम ये पोल पर आ गए, ठीक है, और कुछ क्रोमोसोम ये पोल पर आ जाएंगे। आई होप समझा, ठीक है। जब क्रोमोसोम पुल होकर अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आने लगेगा। ये लास्ट स्टेज है, दिस इज कॉल्ड टेलोफेज। टेलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगा और न्यूक्लियोलस भी अपीयर होने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगा और न्यूक्लियोलस भी अपीयर होने लगेगा, और फिर ये जो क्रोमोसोम है जो कंडेंस है वो फिर से अनकंडेंस हो जाएंगे और ट्रेड जैसे हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस हो गए अब, और उसके अंदर दो न्यूक्लियोलस हो गए, और उनके अंदर जो अभी क्रोमोसोम था कंडेंस वो अनकंडेंस होने लगा। और जो सेंट्रोमर, तो एक दोनों के पास एक एक सेंट्रोमर था। ये सेंट्रोमर जो खींच रहा है, जो धागे की तरह इनको खींच रहा था, ठीक है, वो तो दो है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो सेंट्रोमर इसका और इसका। यहाँ पर बाय दिस न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है जिसको कायरोकाइनेसिस कहते हैं। एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, ठीक है। आई होप समझा। देखो प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है। जब न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है तो ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड के साथ जो क्रोमोसोम है वो सब साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं और सेंट्रोमर पोल्स पे, एजेस पे चला जाता है, एंड पे। फिर सेंट्रोमर से कुछ धागे जैसा फाइबर बनने लगता है, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। फिर स्पिंडल फाइबर एक एक सिस्टर क्रोमैटिड को ब्रेक कर देता है। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़ी हुई रहती है उनको अलग अलग करता है और फिर इसको डॉटर क्रोमैटिड कहा जाता है।
ठीक है, इनको खींचकर कॉर्नर में लाया जाता है, एंड पे एजेस पे लाया जाता है। एक बार ये क्रोमोसोम एजेस पे आते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीडेवलप होने लगता है, न्यूक्लियोलस भी रीडेवलप होने लगता है। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर है गायब होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर ये जो क्रोमोसोम है कंडेंस, वो अनकंडेंस होके फिर से थ्रेड लाइक बन जाता है, और ये जो एक न्यूक्लियस था अब ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं कार्योकाइनेसिस। ठीक है, आई होप समझा। इसके बाद वाला प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक नॉच जैसा बनता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सॉरी मैं पीछे बना रहा हूँ। ठीक है, या आई एम ड्राइंग इट ऑन दी, अच्छा मैंने बनाया था लास्ट वीडियो में, देखो नॉच जैसा बनने लगता है। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो यहाँ पे देखो नॉच जैसा फॉर्म होता है, न्यूक्लियस अलग हो गए तो ये नॉच बीच में, ये 2 न्यूक्लियस सेपरेट हो गए तो यहाँ और यहाँ पे नॉच ऐसा डेप्थ क्रिएट होता है, और फिर फाइनली ये पॉइंट से ब्रेक होके 2 अलग अलग सेल बन जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। और उसके पहले मैंने जो बताया जो न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ उसको कहते हैं कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस ऐसा डायरेक्ट नहीं हुआ, उसमें 4 फेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। ठीक है, आई होप समझा चारों। ठीक है, प्रोफेस एंड हो गया, मेटाफेस स्टार्ट हो गया, मेटाफेस, और फिर ये एनाफेस में आया। ठीक है, और फिर लास्ट में टीलोफेस, मतलब टीलोफेस स्पिंडल फाइबर गायब हो गए, क्रोमैटिड जो क्रोमोसोम थे वो थ्रेड लाइक हो गया, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो गया। आई होप समझा। अभी हम लोग ये सब टेक्स्ट बुक के रीड करके भी समझ लेते हैं। चलो मैंने तो ये डायग्राम में समझाया, आप टेक्स्ट बुक में भी देख लेते क्या लिखा है। लेट्स चेक, एक बार फिर मेटाफेज रीड करता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से चला जाता है। क्रोमोसोम कंप्लीट दिया कंडेंसेशन, क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक लूज थे वो कंडेंस हो जाते हैं, उनका कंडेंसेशन पूरा हो जाता है, मतलब अब विजिबल हो जाते हैं, दिखाई देने लगते जाड़े। अलॉन्ग विद दियर सिस्टर क्रोमैटिड, हर क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ा हुआ रहता है। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल, फिर सारे क्रोमोसोम इक्वेटर से पैरेलल में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर सेंट्रोमर्स पोल पे आ जाता है, सेंट्रोमर्स से स्पिंडल फाइबर आने लगता है। देखो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन, खास तरीके का फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ठीक है, कॉल्ड क्या, फ्लेक्सिबल प्रोटीन को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखो सेंट्रोमर मतलब ये बीच का पार्ट, क्रोमोसोम का ये मिडल पार्ट, इसको कहते हैं सेंट्रोमर। ये सेंट्रोमर आखिर ये क्रोमोसोम है, देखो ये क्रोमोसोम है तो इसका ये पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमर। ठीक है, तो सेंट्रोमर से लेके सेंट्रियोल्स तक एक फाइबर डेवलप होने लगता है, प्रोटीन का फाइबर, इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ रहा है। फ्रॉम ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। थर्ड फेस एनाफेस, एनाफेस में क्या होता है, इन एनाफेस सेंट्रोमर स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रोमर से ब्रेक होता है, सेंट्रोमर स्प्लिट हो जाता है। ये जो सेंट्रोमर मैंने बताया ना अभी, ये मिड पॉइंट, ये जॉइंट वाला पॉइंट ये ब्रेक होता है, यहाँ से ये स्प्लिट हो जाता है। ये सेंट्रोमर है 2 क्रोमोसोम का, ये स्प्लिट हो जाता है, और उसके हिसाब से 2 क्रोमोसोम ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, एक इधर हो जाती है और एक इधर, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग सेपरेट हो जाती है। ठीक है, और सेपरेट होने के बाद उनका नाम डॉटर क्रोमैटिड बोला जाता है। तो सेंट्रोमर स्प्लिट होता है एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे पुल अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और वो जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपोजिट डायरेक्शन में खींची जाती है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड, अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड को क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बिंग पुल्ड अपीयर लाइक, अच्छा वो खींचते वक्त जब वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू सेंट्रियोलस, जब सेंट्रोमर और सेंट्रियोलस के बीच में स्पिंडल फाइबर है उसके थ्रू जब उसको खींचा जाता है, उस वक्त क्रोमोसोम जो है डॉटर क्रोमोसोम ऐसा लगता है कि बनाना का गुच्छा है, बनाना यानी केला। ठीक है, इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच
और इस तरीके से हर एक क्रोमोज़ोम एजेस तक आ जाती है, कॉर्नर तक आ जाती है, मतलब पोल, ठीक है। पोल ऑफ दी सेल के जो पोल्स है, एंड पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये क्रोमोज़ोम खींचकर पोल्स तक चली जाती है। एक बार क्रोमोज़ोम खींचकर पोल्स तक गई तो फोर्थ फेज स्टार्ट होता है, दैट इज़ टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ये जो खींच के आई हुई डॉटर क्रोमोज़ोम है, जिसको क्रोमैटिड भी कहते हैं, ठीक है, ये जो खींच के लाई हुई डॉटर क्रोमोज़ोम है, ये अनकंडेंस होके फिर से ट्रेड जैसी बन जाएगी, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर होने लगेगा, और स्पिंडल फाइबर गायब होने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड टेलोफेज। लेट्स सी टेलोफेज, टेलोफेज क्या है? टेलोफेज, द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। जो भी क्रोमोसोम अपोजिट पोल तक आया, अब वो क्या होने लगता है? स्टार्ट टू डीकंडेंस होने लगता है, ठीक है। ड्यू टू विच दे अगेन बिकम ट्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। इसकी वजह से वो फिर से पतले धागे की तरह इनविजिबल दिखने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के अराउंड में क्या फिर से बनने लगता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर आने लगता है, ठीक है। और अराउंड ईच थर्स टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म्ड, और इसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड हो जाती है सेल में। न्यूक्लियोलस ऑल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, और हर एक डॉटर न्यूक्लियस में फिर से न्यूक्लियोलस अपीयर होता है, वापस आने लगता है। स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से डिसअपियर होते हैं। इसके साथ कायरोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया। कायरो मतलब न्यूक्लियर, काइनेसिस मतलब डिवाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियर की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। अब सेल पूरी डिवाइड होगी, यानी साइटोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियर अलग अलग हो गए, अभी क्या होगा? जो सेल है उसमें ऐसा बीच में नॉच बनने लगेगा, फिर वो दोनों एक हर तरफ से खींचेंगे न्यूक्लियस, और फाइनली न्यूक्लियस मतलब वो और डीप होते जाएगा ये गैप, और फाइनली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए और 2 सेल बन जाएगी, 2 डिफरेंट, 2 सेपरेट। ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये अलग सेल बनेगी, ये अलग सेल, 2 सेपरेट सेल बन जाएगी। ये प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो रीड करते हैं। द साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यूक्लियस सेल आर फॉर्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है साइटोकाइनेसिस से। साइटोप्लाज्म मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्लेस्ड है, सेल है ना, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म। सब में पहले इसमें क्या होता है? एक नॉच बनता है, ये नॉच, और फिर ये नॉच डीप होते जाता है, ठीक है। एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डीपेन और गहरा होते जाता है ग्रेजुअली, लगातार। एंड देयर बाय 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म, और उसके बाद 2 नई सेल्स फॉर्म होने लगती है, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल, लेकिन ये एनिमल सेल का सीन है। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में कैसा होता है? सपोज ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मेम्ब्रेन रहती है, सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, तो प्लांट सेल में क्या होता है? एक प्लेट बनती है डायरेक्ट बीच में, ठीक है। तो हाउएवर इन केस ऑफ प्लांट सेल, इंस्टेड द नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग मिड लाइन। नॉच बनने की जगह बराबर बीच में, एग्जैक्टली मिड लाइन में क्या बनता है? प्लेट आती है, प्लेट। प्लांट सेल में प्लेट डेवलप होने लगती है। एंड थर्ड साइटोकाइनेसिस कंप्लीट, और सेल डिवीजन भी पूरा हो जाता है, यानी एक सेल का 2 सेल हो गया, ठीक है। हर क्रोमोसोम ने अपना डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनाया। सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, विजिबल हो जाएंगे, और अपने जैसा एक डुप्लीकेट बन जाएगा, उनका एक सिस्टर क्रोमैटिड जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, सेंट्रोमर्स पोल पे चला जाएगा, और सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल सेट हो जाएंगे। पैरेलल देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे भी थे आड़े टेढ़े, यहाँ पे सब पैरेलल हो गए, ठीक है। फिर एक स्पिंडल फाइबर रीअपियर होने लगेगा सेंट्रोमर्स से, ये सेंट्रोमर मिडल पार्ट से, ठीक है, सेंट्रियोल्स तक। इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, और इसके मिडल पार्ट को सेंट्रोमर्स कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका जो मिडल जॉइंट पार्ट है, ये जॉइंट पार्ट, ये पार्ट, इसको कहते हैं सेंट्रोमर। ये पार्ट को, ये सेंट्रोमर सेंट्रियोल से कनेक्टेड रहता है, और फिर स्पिंडल फाइबर की मदद से ये इस तरफ खींचा जाता है, ये सारे इस तरफ
क्रोमोज़ोम जो इससे अटैच है इस तरफ खींचे जाएंगे और ये साइड वाले क्रोमोज़ोम इसको जाएंगे, ठीक है, खींचे जाएंगे और फाइनली वो सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ, ऐसा सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जब सेपरेट होके दोनों पोल पर खींच लिए जाएंगे तो फिर ये रिकंडेंस अनकंडेंस होगा और फिर से थ्रेड जैसा बन जाएगा, ठीक है। और सेंट्रोमर्स तो रहेगा लेकिन ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगा और न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा, यानी 2 न्यूक्लियस बन गए। आई होप समझा। और इसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ पे नॉच बनेगा ऐसा, यहाँ पे नॉच बनेगा ऐसा, फिर ये नॉच डीप होता जाएगा और 2 अलग अलग, एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये। आई होप समझा। बाय दिस आई हैव फिनिश्ड माइटोसिस। इस हिसाब से मैंने माइटोसिस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो माइटोसिस इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। माइटोसिस क्यों लगती है बॉडी के ग्रोथ में? माइटोसिस रिप्रोडक्शन सेल नहीं है, यानी माइटोसिस से सिर्फ बॉडी डेवलप होगी, दुबला पतला मोटा होगा, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके बॉडी में जो सेल बढ़ रही माइटोसिस से। बिसाइड इट इज़ नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एमेंसिएशन बॉडी। इसके अलावा माइटोसिस बहुत ज़रूरी है, रिस्टोरेशन मतलब वापस से गेन करना। क्या रिस्टोरेशन? इमेंसिएटेड बॉडी यानी दुबली पतली, इमेंसिएटेड जो दुबली पतले बॉडी में जो बहुत दुबले लोग हैं उनकी बॉडी रिस्टोर होती है, मतलब उनकी बॉडी ठीक ठाक होती है माइटोसिस से। ज़ख़म भरने में, वुंड हीलिंग, और बॉडी में नए नए ब्लड सेल बनने में कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? माइटोसिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मायोसिस। मायोसिस क्या है? ये रिप्रोडक्शन का सिस्टम है। रिप्रोडक्शन यानी मम्मी पापा के क्रोमोसोम के अंदर प्रोफेस मायोफेस का ये सब प्रोसेस होता है और पापा के अंदर स्पर्म सेल बनते हैं, मम्मी के अंदर ओव्यूल सेल बनते हैं, ठीक है। और फिर इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है, खाली इतना समझ लो अभी। मायोसिस कम्स अंडर रिप्रोडक्शन। अब मायोसिस का आप लोग को मतलब 10th स्टैंडर्ड में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, खाली इंट्रोडक्शन बेस्ड है, मतलब डिटेल नहीं है। मायोसिस में पूरा प्रोसेस जो है जैसा माइटोसिस दिया है डिटेल में वैसा नहीं दिया है। देखो मायोसिस भी माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम के नंबर है वो सेपरेट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। जैसे पापा के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 23 हो जाते हैं, मम्मी में 46 है तो 23 होते हैं, ठीक है। और फिर वो 23 अपने सिस्टर मतलब अपने जैसा एक डुप्लीकेट क्रिएट करने लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब आपस में एक ऐसा क्रॉसिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, यानी पापा के मम्मी के क्रोमोसोम क्रॉस होने लगते हैं। तो ये एक मतलब मायोसिस सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टाइल में दिया है, यहाँ डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो सपोज़ ये ब्लू वाला पापा का है, रेड वाला मम्मी का क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये पहले थ्रेड टाइप यहाँ वहाँ ऐसा ऐसा बिखरा हुआ था, ठीक है। सब कंडेंस होकर जमा होने लगे क्रोमोसोम। हम लोग प्रोफेस 1 पढ़ रहे हैं, प्रोफेस 1 के 3-4 डायग्राम है प्रोफेस 1 में, सॉरी 5 डायग्राम है प्रोफेस 1। तो हम लोग पहले प्रोफेस 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो थ्रेड जैसे क्रोमोसोम यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे मम्मी के पापा के, वो सब अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये आफ्टर ये रिप्रोडक्शन के सीन है, मतलब देखो मायोसिस सेल से बेबी बनेगा। ये जो सेल है इसका क्या बनेगा? बेबी बनेगा, बच्चा बनेगा, स्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। अच्छा, तो पापा के जो सेल्स थे, पापा के जो क्रोमोसोम थे वो थ्रेड जैसे थे, सब कंडेंस हो गए और फिर एक्स शेप का बन गए, ठीक है। और फिर ये जो अपना पैर है, यानी एक पापा का एक मम्मी का, एक पापा का एक मम्मी का, ऐसा अरेंज होने लगेगा, ठीक है। क्रोमोसोम अपने पार्टनर पैर के साथ अरेंज होगा, यानी एक पापा का क्रोमोसोम एक मम्मी का, मतलब एक मेल का एक फीमेल का, एक मेल का एक फीमेल का। सॉरी पापा मम्मी मत समझो, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। तो सबके पेरेंट्स के साथ ऐसे ही हुआ, तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो डोंट टेक इट नेगेटिवली, मैं आगे से मेल फीमेल कहूँगा, ठीक है। तो मेल का फीमेल का सब अरेंज हो जाएगा क्रोमोसोम। फिर अरेंज होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी ब्रेक होता है, और ये इससे देखो ब्लू रेड से क्रॉस हो रहा है, ब्लू रेड से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। फिर इसमें भी सेम स्पिंडल फाइबर आने लगते हैं और न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है
और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को होल्ड करने के बाद दोनों स्पिंडल फाइबर कॉर्नर की, मतलब स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम को कॉर्नर में खींचते हैं एनाफेस में। आई होप दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींच रहे अपनी तरफ, वो बनाना जैसा शेप हो रहा है। और फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 2 नए, और साथों साथ इसमें सेल भी डिवाइड होती है। और यहाँ पे मतलब ये टेलोफेज में क्या होता है, 2 नए न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। 2 फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मायोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मायोसिस, इसको मायोसिस कहते हैं। ठीक है, मायोसिस 1, इसको मायोसिस पार्ट 1 कहते हैं। इतना ही फ़र्क है कि इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं, उधर एक ही टाइप का क्रोमोसोम था बॉडी इधर 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं। ठीक है, मायोसिस रिप्रोडक्शन में आता है, तो इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम रहते हैं, मेल और फीमेल के। मायोसिस 2 सेम माइटोसिस की तरह रहता है, सेम, कुछ भी अलग नहीं, पूरा प्रोसेस सेम रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, देखो, मायोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेज। मायोसिस में 2 स्टेज रहते हैं, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2 2 स्टेज रहते हैं। मायोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग होता है मेल फीमेल में। ठीक है, क्रोमोसोम देयर आफ्टर है होमोलोगस क्रोमोसोम एंड देयर, और फिर होमोलोगस क्रोमोसोम में भी मतलब वही लिखा है, नॉन सिस्टर, मतलब अपने जैसे ही नहीं बल्कि होमोलोगस दूसरे जैसे, एक मेल एक फीमेल, क्रॉसिंग ओवर होगा, आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। और फिर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये 2 ग्रुप्स में बढ़ जाता है। ठीक है, थर्स हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, और जब 2 ग्रुप में बढ़ता है तो हैप्लॉइड सेल यानी 46 का 23 बन जाता है। ठीक है, दिस इज बिफोर, मतलब अलग रिप्रोडक्शन से पहले का, मतलब अभी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ नहीं हुआ, उसके पहले का पिक्चर है। ठीक है, सपोज ये मम्मी के अंदर या पापा के, सॉरी, ये मेल के अंदर या फीमेल के अंदर हो रहा है, मेल गैमेट में हो रहा है या फीमेल गैमेट में, तो मेल के अंदर उसके मम्मी पापा के जो क्रोमोसोम है वो इस तरफ से अरेंज होने लगते हैं। ठीक है, दादा दादी के एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर इधर इसके लिए लिखा है मायोसिस पार्ट 2 के लिए खाली इतना ही लिखा है, क्या, मायोसिस 2 के लिए लिखा है मायोसिस 2, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या दिया है देखो, मायोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मायोसिस 2 कैसा है, माइटोसिस के जैसा। इन दिस स्टेज द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म्ड in meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatid and 4 haploid daughter cell are formed। बस इतना ही फ़र्क है, क्या, पहले एक का 2 होगा, फिर वो दोनों का और 2 यानी 4 होगा, तो 4 डॉटर सेल बनते हैं। मायोसिस 2 में, मायोसिस 2 माइटोसिस की तरह है, इसमें 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं जो माइटोसिस 1 में आए थे। माइटोसिस 1 डिवाइड होके, ठीक है, डिवाइड होके सेपरेट होके रिकम्बाइंड होके क्या बनता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब माइटोसिस 1 में 2 और फिर माइटोसिस 2 में और 2 का 2 यानी 4 डॉटर सेल फॉर्म्ड होते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स इन, ये जो, एक मिनट मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में, ऑल राइट। ठीक है, माइटोसिस, नाउ आई कैन, प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है, जो गैमेट प्रोडक्शन होता है या स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स फीमेल में, जैसे ओसाइट्स एग्स फॉर्म होते हैं, मेल में स्पोर, या गैमेट प्रोडक्शन समझ लो, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मायोसिस, ये कौन से प्रोसेस से होता है, इट ऑकर्स बाय मायोसिस। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 4 हैप्लॉइड एन डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं और चारों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, 2n का n, यानी 46 का 23 क्रोमोसोम के। ह्यूमन में 23, हाँ, अदर एनिमल्स में अदर रहेंगे। ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन ये 4 हैप्लॉइड जब बनता है तो सब में 23 रहेंगे। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 4 हैप्लॉइड एंड डॉटर सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डिप्लॉइड टू n। ठीक है, आगे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर occurs between homologous chromosome।
सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है? सेल डिवीजन के वक्त क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर, और उसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब दो अलग अलग लोगों के जीन्स रिकम्बाइन होते हैं. ड्यू टू दिस ऑल द फोर डॉटर सेल्स are genetically different from parent cell and from each other too. इसकी वजह से जो चारों डॉटर सेल बनती है वो जेनेटिकली अलग होती है पापा के सेल से या पेरेंट्स के सेल से, यानी मम्मी पापा के सेल से. आई होप समझा. ठीक है. इसके बाद एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी स्टाइल में कुछ दिया है, प्रैक्टिकल के लिए दिया है फॉर यू ऑल टू डू इन लैब. तो ये तुम लोग को रीड करके यू हैव टू डू. यहाँ तक आई हैव फिनिश द चैप्टर. इसके साथ मैंने पूरा चैप्टर यानी कंप्लीट कर लिया, यानी माइटोसिस और मायोसिस. माइटोसिस का प्रोफेस फर्स्ट वीडियो में है, इसके आगे वाले वीडियो में देखो. कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, नो नीड टू वरी, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो प्रॉपर सीक्वेंस में है. ठीक है. एक बार तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग पार्ट 1 के सारे वीडियो लाइन से दिए हैं. ठीक है. तो आज मैंने जो एक्सप्लेन किया वो पेज नंबर 18, 19 और 20 है. पेज नंबर 18, 19 एंड 20. आई होप ये वीडियो भी समझा. देखो मायोसिस का यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है, डिटेल आंसर नहीं है, वरना मैं पूरा डिटेल में जाता. सिर्फ डायग्राम और इंट्रोडक्शन स्टाइल में दिया है, तो मैंने जितना दिया उतना पढ़ाया. आई होप समझा, और समझाओ तो लाइक करो और शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, सब्सक्राइब करो एक्सेट्रा. थैंक यू.